नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। 25 जुलाई से बिहार विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होने वाली है। मानसून सत्र की शुरुआत होगी। इससे पहले आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद के अंदर 24 विधान पार्षदों की सीट खाली हो जाएगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 16 जुलाई के बाद ये सीटें, जो 24 सीटें हैं, वो खाली हो रही हैं। तो आपको हम पूरी बात बताएंगे कि आखिर खाली हो रही हैं ये सीटें, कौन कौन सी सीटें हैं और किसकी क्या स्थिति होगी। हम आपको ये बताएंगे पूरी बात इस खबर में कि 24 जो विधान पार्षदों की सीटें हैं 16 जुलाई के बाद खाली हो जाएंगी। ऐसे में विधान परिषद के अंदर स्थितियां भी बदलेंगी। किस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी हम आपको बताएंगे। दबदबा एनडीए का ही रहेगा, लेकिन जेडीयू संख्या बल के हिसाब से बीजेपी पर भारी पड़ेगी। उसके बाद भी जो 24 सीटें खाली होने के बावजूद आपको बताएंगे, जेडीयू जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ 22 सदस्यों के साथ सदन में मौजूद रहेगी। वही बीजेपी के 15 सदस्य रहेंगे। और मानसून सत्र में संख्या बल के हिसाब से जो है जेडीयू आगे रहेगी। हम आपको ये बता रहे हैं 75 सदस्य वाली बिहार विधान परिषद में अभी जदयू सदस्यों की संख्या 28 है, वही बीजेपी के सदस्यों की संख्या 26 है। जदयू की बीजेपी से अभी 2 सीट अधिक है, लेकिन 16 जुलाई के बाद स्थिति बदल जाएगी। जदयू और बीजेपी के बीच 7 सीटों का अंतर हो जाएगा। एक तरह से जदयू के विधान परिषद में पूरी तरह दबदबा दिखेगा। जदयू विधान पार्षद संजय गांधी का कहना है कि जदयू बड़ी पार्टी है और आगे भी बड़ी पार्टी रहेगी। तो खैर, हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या स्थितियां बनेंगी। 24 सीटें खाली होने जा रही हैं 16 जुलाई को। तो जेडीयू कोटे से 6 विधान पार्षद का नाम हम बता रहे हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो जेडीयू से 6 विधान पार्षद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उनमें नालंदा से रीना यादव, नवादा से सलमान राजीव, गया से मनोरमा देवी, भोजपुर से राधाचरण शाह, मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह और मुंगेर से संजय प्रसाद हैं। तो जदयू से ये 6 नाम जो हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वही बीजेपी कोटे की बात करें तो बीजेपी कोटे से सारण से सच्चिदानंद राय, बेगूसराय से रजनीश कुमार, सहरसा से नूतन सिंह, कटिहार से अशोक अग्रवाल, किशनगंज से दिलीप जायसवाल, रोहतास से संतोष कुमार सिंह, मधुबनी से सुमन महासेठ और गोपालगंज से आदित्य नारायण पांडे और पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार और सिवान से टुन्ना जी पांडे। ये बीजेपी कोटे के जो विधान पार्षद हैं इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी 16 जुलाई को। तो हम आपको बता रहे हैं वही आरजेडी कोटे से वैशाली से सुबोध कुमार और कांग्रेस कोटे से पश्चिम चंपारण से राजेश राम का कार्यकाल खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है 16 जुलाई को। तो हम आपको बताएं कि विधानसभा में अभी 75 सीटें हैं, 75 में 6 रिक्त सीटें हैं, यानी 69 सीटें अभी भरी हुई हैं। और 69 सीटों में 16 जुलाई के बाद 19 सीटें और खाली हो जाएंगी। तो 19 और 6 यानी 24 का आंकड़ा बैठता है, यानी केवल 50 सीटें ही रह जाएंगी, 24 सीटें खाली हो जाएंगी। तो हम आपको बता रहे हैं वर्तमान में सीटों की स्थिति पर नज़र डालें तो बीजेपी की 26 है, जदयू की 28, कांग्रेस के पास 4, राजद के पास 6, सीपीआई के पास 2, हम के पास 1, वीआईपी के पास 1 और निर्दलीय की 1 है। वही 16 जुलाई के बाद अगर बात करें तो बीजेपी के पास 15 और जदयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रहेगी 22 सीटों के साथ, कांग्रेस 3, राजद 5, सीपीआई 2, हम 1, वीआईपी 1 और निर्दलीय की 1 सीट हो जाएगी। तो ये स्थिति होगी बाद में। हम आपको बता रहे हैं कि 16 जुलाई को 24 सीटें खाली होने जा रही हैं। 24 सीटें खाली हो जाएंगी बिहार विधान परिषद की। तो बिहार विधान परिषद में हमने आपको बताया कि किस तरह से जो सीटें खाली हुई हैं। तो हम आपको थोड़ा सा और बताएं कि प्राधिकार कोटे की 5 सीटें पहले से रिक्त हैं। इसके साथ जो पिछले दिनों जदयू विधान पार्षद तनवीर अख्तर का कोरोना से निधन हुआ था और स्थानीय प्राधिकार में विधान परिषद में पहुंचे रीतलाल यादव और दिलीप राय और मनोज यादव चुनाव लड़े और विधायक चुन लिए गए। तो ये 3 सीटें खाली हो गई। इसके अलावा सुनील सिंह और हरि नारायण चौधरी का निधन हो चुका है। तो सुनील सिंह और हरि नारायण चौधरी का निधन हो चुका है और 3 जो है स्थानीय प्राधिकार के कोटे वाले, इसमें रीतलाल यादव, दिलीप राय और मनोज यादव शामिल हैं, वो विधायक बन चुके हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये सभी छोड़ के रीतलाल यादव को छोड़कर ये सभी एनडीए के विधान पार्षद थे। जो स्थानीय कोटे की हम अगर बात कर रहे हैं तो सीट खाली होने के बाद
अब बीजेपी का दबदबा कम होगा और वो जदयू का दबदबा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसा पहली बार है कि विधानसभा अध्यक्ष पद पर और बिहार विधान परिषद के सभापति पद पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन विधान परिषद में जिस प्रकार से जदयू का संख्या बल है और स्थानीय प्राधिकार की सीट रिक्त होने के बाद संख्या बल के हिसाब से बीजेपी से और अधिक अंतर होगा, तो जदयू का सदन के अंदर दबदबा तो बढ़ेगा ही और सभापति पद पर दावेदारी भी बढ़ेगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से 16 जुलाई को 24 सीटें खाली हो जाएंगी बिहार विधान परिषद की, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो विधान परिषद की जो 24 सीटें खाली होंगी, तो जो मानसून सत्र में महज 50 सदस्य ही रह जाएंगे विधान परिषद के अंदर, तो वहाँ पर जेडीयू का दबदबा होगा और दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी होगी। तो अब आगे ये देखना होगा जब चुनाव होते हैं तो फिर स्थितियाँ कैसे बनती हैं, लेकिन फिलहाल जदयू का दबदबा विधान परिषद के अंदर कायम रहेगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।